काल सर्प दोष बहुत भयंकर माना जाता है और ये करो, इतना जप करो, इतना खर्चा करो। कई लोग उनको ठग लेते, फिर भी काल सर्प योग का मुसीबत से पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन ज्योतिष के अनुसार उनका काल सर्प योग नहीं रहता जिनके ऊपर केसुड़े के रंग का फुहारा लग जाता है, फिर काल सर्प योग से मुक्ति हो गई। काल सर्प योग के भय से फिर पैसा खर्चना नहीं है और अपने को ग्रह दोष है, काल सर्प दोष है ऐसा मानकर डराना नहीं, अपने को दुखी करना नहीं है। ऋतु नाम कुसुमाकरहम, गीता में कहा भगवान ने। ऋतुओं में कुसुमाकर, 6 ऋतुओं में सबसे बढ़िया ऋतु कुसुमाकर है, मेरा स्वरूप है। इस कुसुमाकर ऋतु में 25 कोमल नीम के पत्ते, 1-2 काली मिर्च मिला के सुबह चबा चबा के खा ले, पानी पी ले, तो पित्त संबंधी, वायु संबंधी बीमारियों के 112 दोष का शमन होता है। अब इस सीजन में 15-20 दिन बिना नमक का भोजन करें। मेरा तो हो ही जाता, मैं तो दूध रोटी लेता हूं तो नमक की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी कभार थोड़ा कुछ खाया तो नमक कम खाते। नमक और शक्कर हड्डियों के लिए सफेद जहर माना गया है, तो शक्कर भी कम खाना, नमक भी कम खाना। लेकिन ये 15, 20, 25 दिन बिना नमक का भोजन अथवा तो कम से कम नमक, 20 दिन तक। अब जो कल नहीं आए थे, परसों नहीं आए थे, वे हाथ ऊपर करो। परसों नहीं आए थे, कल नहीं आए थे, तो मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। अपने शरीर में जीवनी शक्ति रहती है। जितनी जीवनी शक्ति यौवन में होती है, बुढ़ापे में उतनी नहीं होती है, तो पाचन कमजोर हो जाता है, सुनना देखना सब कमजोर हो जाता है। तो जीवनी शक्ति शरीर में हर 2 घंटे में अलग अलग अंग में होती है। तो जिस समय जीवनी शक्ति जिस अंग में है वो राजा है। तो जिस समय जो अंग राजा है उस समय उस अंग का काम कर ले तो सारे अंग राजाई के समय पुष्ट हो जाएंगे। जैसे फेफड़ों में 3 से 5 सुबह 3 से 5 जीवनी शक्ति रहती है, तो 3 बजे नहीं तो 4 बजे, 4:30, 4:30 से 5 के बीच अच्छे प्राणायाम कर लेने चाहिए, तो फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी। दम्मा, टीबी तो नहीं होगा, लेकिन अनुमान शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति ये सब बुलंद रहेगी, जुआनी बनी रहेगी। 3 से 5 ब्रह्म मुहूर्त भी है, भ्रमण कर ले, प्राणायाम कर ले, श्वसन का व्यायाम कर ले, फेफड़े स्वस्थ, शुद्ध वायु, और उस समय शुद्ध वायु होता है सुबह, ट्रैफिक धूल धमाका कम होता है। 5 से 7 जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है, तो 5 से 7 के बीच कसरत और शौच का काम पूरा कर ले। अगर शौच नहीं आता है तब भी हरड़ रसायन ले लो, 1-2 गोली शाम को खा लो और सुबह थोड़ा गुनगुना पानी पी लो। और ठोडी के बीच सेंटर है खड्डे जैसा, उसको दबाओ, जंप करो, अपने आप आदत बन जाएगी। और उस समय वो बड़ी आंत में जीवनी शक्ति होती है, तो पेट साफ करने में राजा ही रहेगी। अच्छा पेट साफ रहेगा, पेट साफ तो फिर भूख भी अच्छी और रस भी अच्छा बनेगा। जो
7 बजे के बाद शौच जाते वो पेट की गड़बड़ से फंसे रहेंगे। और कायम चूरन खाते हो उसमें तो सोना पत्ती पड़ती है, वो धीरे धीरे आगे चल के आंतें कमजोर कर देगी, बुढ़ापा जल्दी लाएगी। कुछ खा के शौच जाना, ऐसे ही कुदरती ढंग से सिस्टम काम करने लगेगी। तो 3 से 5 प्राणायाम और फेफड़ों की कसरत, 5 से 7 बड़े आंत की कसरत, पश्चिमोत्तानासन किया, दौड़े, जंप मारे, सर्वांगासन किया और शौच जाना जरूरी। और सुबह सुबह अब तो 7 के पहले सूरज आ जाता है, धूप लगने से भी जीवनी शक्ति थोड़ी बढ़ती है। उसका मतलब ये नहीं कि धूप खाते हो, सुबह की लाल धूप वो पेट साफ लाने में भी मदद करेगी। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में बड़ी आंत की सफाई बंद होती है, तो भोजन पाचन आसानी से होता है। तो 7 से 9 के बीच कुछ भी हल्का फुल्का खाना हो, कुछ दूध बीज पीना हो, तो 7 से 9 के बीच हल्का फुल्का जिससे सफाई हो। 9 से 11 के बीच प्लीहा में जीवन शक्ति होती है, अग्नाशय में पाचन रस ज्यादा बनता है तो पाचन में मदद मिलती है। 9 से 11 के बीच जिसको भूख नहीं लगती वो भी खाएगा तो उसको भूख लगने लगेगा। जिसका पेट मोटा है और गड़बड़ी है तो समझो पाचन अग्नाशय की गड़बड़ी है, वो लोग भी 9 से 11 के बीच, जो 11:15 से 11 तक भी खा ले तो चलेगा, तो पाचन अच्छा होगा। जब से ये मैंने लोगों को बताया तो मैं भी करता हूँ और बड़ा अच्छा हो रहा है तबियत। नहीं तो राजिम कुंभ का उद्घाटन सरकार ने मेरे हाथ से कराया, तो सरकारी मंच पे तो भाषण रात के 11 बज गए थे, तो मेरा सारा नियम गड़बड़ गया। तो ऋतु परिवर्तन की असर हुई कि सुबह अहमदाबाद में पूनम, दोपहर को दिल्ली में, शाम को रायपुर पहुंचे, रायपुर से 50 किलोमीटर, 50 नहीं तो 42-45। राजिम कुंभ में भी इतना बड़ा पंडाल, और वो उधर करके फिर बाद में सरकारी मंच पे गए, तो फिर तो MP, MLA, मिनिस्टर, साधु संत, तो उद्घाटन करता था और मेरा प्रवचन आखिर में रखते, क्योंकि पहले रखेंगे तो फिर लोग भाग जाते, तो बापू का प्रवचन के लिए सब भीड़ बनी रहती। तो रात को 11 बज गए, अब सुबह को 11 बजे तक श्रम, तो जरा सर्दी जुकाम ये वो हो गया, लेकिन कोई दवाई इंजेक्शन नहीं लेना पड़ा, अभी ठीक हो गया बिल्कुल, लगभग 90% नियंत्रण में आ गया सब। तो 9 से 11 प्लीहा में अग्नाशय में जीवन शक्ति होती, 11 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है, संवेदनाएं सुविकसित होती है। उस समय भजन भाव सत्कर्म हृदय को उल्लसित, आनंदित, प्रसन्न करने वाला और दूसरे के दुख दूर करने वाला काम करना चाहिए। अगर 11 से 1 के बीच भोजन करते तो हृदय आनंदित, उल्लसित और जीवनी शक्ति जो हृदय में है उसका उपयोग हृदय में नहीं होता तो पाचन में लगेगा, तो फिर आदमी मानवीय संवेदनाओं से रहित हो जाए, चिड़चिड़ा हो जाएगा, प्रसन्न नहीं रहेगा और मारो काटो लड़ाई झगड़ा। और जयपुर में समाचार आया 5 दिन पहले कि जयपुर में वकीलों ने हड़ताल की कि सस्ते मकान पाइए। अब फिर पुलिस और वकीलों के बीच खींचाखींची हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया कि कुछ भी किया, जो भी मैंने सुना है। तो फिर वकील भी आए रोष में, तो पुलिस की 6 गाड़ियां जला दी। अब नुकसान तो आम आदमी को हुआ, वकील को डंडे पड़े कि नहीं पड़े, पुलिस को क्या हुआ, लेकिन मानवीय संवेदना नहीं है तो आदमी लड़ाई झगड़ा तूफान, घर में कुटुंब में बहुत सारी एनर्जी झगड़ों में चली जाती। तो 11 से 1 तक हृदय प्रसन्न रहे ऐसे काम करने चाहिए। 1 से 3 दोपहर को जीवनी शक्ति,
छोटी आंत में रहती है। तो 11 बजे तक जो खा लिया उसका जो रस बना, वो रस का शोषण करके छोटी आंत अपने में पूरे शरीर को पुष्ट करेगी और बाकी का जो कचरा है वो बड़ी आंत में धकेल देगी। तो 1 से 3 के बीच जो भोजन करते वो अपने लिए आ बैल मुझे मार, आओ बीमारी मेरे घर में ठहरो। क्यों? कि उस समय तो रस शोषित करेगा। रस 11 बजे खाया तो 1 बजे तक उसको रस मिलेगा। अब खाते ही 1 बजे हैं तो रस क्या मिलेगा? कच्चा कच्चा सब मिलेगा। तो कच्चा कच्चा आम बनता है, ये पकड़ता है, ये पकड़ता है, ये दर्द है, डकार है, ये है, वो है। अच्छा खाते, अच्छा पहनते, फिर भी बीमार रहते। क्योंकि जिस समय जिसका राज्य है उस समय उसका उपयोग नहीं करते और राज्य चला जाता है, फिर वो चपरासी जैसी पावर वाली सरकार से क्या काम होता है। तो 1 से 3 के बीच भोजन नहीं करना चाहिए। 9 से 11 के बीच भोजन करें। 11 से 1 के बीच भोजन करेगा तो हृदय विकास में अड़चन होगी, और 1 से 3 में भोजन करेगा तो पाचन रस शोषित करने में विघ्न होगा। तो 11 से 3 तक भोजन नहीं करना चाहिए। लगभग लोग 11 से 3 के बीच ही खाते है ना। फिर 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है। उस समय पानी अच्छी तरह से पी लेना चाहिए और फिर 5 बजे के अंदर अंदर पानी खाली भी कर देना चाहिए। समझ गए पानी खाली कैसे होता है? सीटी मारते ना, सीटी मारने की भी एक जॉक्स है। बब्बू था, माँ छी करनी है, माँ बेटा अब इतना बड़ा हो गया तो मेहमान के सामने भी बोलता छी करनी है, तो इतना बहल जैसा तेरे को मैं पेशाब करने ले जाऊं, अच्छा नहीं लगता। तो बोले माँ मैं तो अकेला नहीं कर सकता। बोले तू मेरे को बोला कर, माँ मुझे सीटी बजानी है, तू जाने मैं जानू ना जाने ये कोई जमाना बिटवा। एक ट्यूनिंग हो गई। अब एकाएक मामा बीमार हो गया तो माँ तो चली गई मामा को देखने को। रात को खा पी के बच्चा सोया गया, पापा मुझे सीटी बजानी है। बोले चुप रहे बेवकूफ कहीं का, रात को कोई सीटी बजाते? चादर डाल दी, सुधा सुबह बजाना। 1 नहीं मैं 2 सीटी ला के दूंगा। नहीं नहीं मुझे अपनी सीटी बजानी। अभी नहीं बजाना, थप्पड़ पड़ेगी, नोक निकाल के कौवों को दे दूंगा। सुकड़ा थोड़ी देर, पापा नींद नहीं आती सीटी बजाने दो ना। अरे कैसे छोड़ा है? रोने लगा। बोले अच्छा चुपचाप मेरे कान में बजा दे। उसका तो स्टॉक रुका हुआ था धड़ा। अरे क्या करता गए, मैं तो बोल रहा था मेरे को सीटी बजाना है। समझ गए कोडवर्ड सीटी बजाने का? गपसप लगा के भी जब जीवनी शक्ति हृदय में होती तो भगवान कृष्ण की लीला, राम जी का ये, हनुमान का ये, कई लीलाएं हैं शास्त्रों में। आनंद रामायण में आता है कि शादी नहीं होती थी। हनुमान जी का भगत था छोरा। जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। माया शादी हो जाए, शादी हो। एक मंगल, 2 मंगल, 1 शनि, 2 शनि, तो 5-7 शनि हो गए। मेरी सुनते नहीं। आज तो मैं भूखा मरूंगा, नहीं खाऊंगा जब तक तुम वरदान नहीं देते। तो भूखा मरी से तो दिमाग ऊपर चढ़ गया, चिंतन हुआ, बड़ा तमाचा लगा। तुम 1 नहीं 4 तमाचा लगाओ, लेकिन शादी का वरदान पाइजे वाला। फिर आकाशवाणियों की बेवकूफ, मैं खुद लंगोटीधारी ब्रह्मचारी और मेरे से शादी का आशीर्वाद मांगता है। जिसकी सीता जी है वो राम जी शादी वाले, वो डिपार्टमेंट उनका है, मेरे को ब्रह्मचारी को काहे को गुस्सा दिलाता है। या राम जी की प्रार्थना कर। राम जी का प्रार्थना किया और शादी हो गई। शादी हो गई तो कुंभ मेला लगता था। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन, कुंभ मेले में चला गया। तो घूंघट का जमाना था, लाडी तो चले। यहीं उधर देखते देखते हाथ छूट गया तो लाडी का ट्रैक थोड़ा दाएं हो गया और लाडे का ट्रैक बाएं हो गया। तो कुंभ के मेले में तो सब रास्ते एक जैसे।
कहीं का कहीं पहुंच गए। एक दिन 2 दिन खोजा, लाडी नहीं मिलती। गए राम जी मंदिर में, ये राम जी मेरी पत्नी तो दिया लेकिन खो गई, अब मिलती नहीं है। सोच भूखा मरी क्या। तो फिर हनुमान जी आप पीछे से गोडा मारा, उनकी खुद की पत्नी खो गई तो खोजे नहीं और मैं खोज के लाया। अब तेरी पत्नी खोजने का काम उनको देता है, कैसा मूर्ख है वो। दिस इज द माई डिपार्टमेंट, ये मेरा डिपार्टमेंट है। तो फिर हनुमान जी के पास गए। तो जिस मिनिस्टर का जो डिपार्टमेंट होता है उधर काम होता है ना, सब काम राष्ट्रपति थोड़ी करेगा। हाँ, सब काम मनमोहन करेंगे क्या? ट्रांसपोर्ट विभाग वाला अलग होता है, जल विभाग वाला अलग होता है, विद्युत वाला अलग होता है, सड़क वाला अलग होता है, नगर पालिका का अलग होता है। जो जो जैसा जैसा डिपार्टमेंट। अब वीजा चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर का सिर खपाते। अरे अमेरिका का वीजा चाहिए तो अमेरिका के एम्बेसी में जाओ, उधर जाओ, ऐसा करना है ना। आप समझ गए ना। तो ऐसा जॉक्स लेके भी, ज्ञान लेके भी 11 से 1 तक प्रसन्न रहना, हृदय आनंदित करना है ना। अच्छा लगता है ना। है बोलना पड़ेगा, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, है ना। चांगला लगता ना भाऊ। अब क्या करना, 1 से 3 छोटी आंत में मुख्य कार्य है भोजन के रस को शोषित करना और फिर शरीर को पहुंचाना और कचरा बड़ी आंत में फेंकना। उस समय खाना पीना ये वो हृदय का काम करना नहीं। उस समय तो बस उस आंत को अपना काम करने दो और बाहर से आप अपना काम कर। फिर 3 से 5 मूत्राशय में होता है तो उस समय पानी पी लो और फिर सीटी मार लो। समझ गए? अब तो सीटी मारने का कोडवर्ड सीख गए। 5 के पहले। फिर 5 से 7 जीवनी शक्ति गुर्दे में। शाम का भोजन हल्का फुल्का संध्या करना है तो 5 से 7 के बीच खाओगे तो अच्छी तरह से पच जाएगा। किडनी और कान बढ़िया रहेगा, किडनी और कान की तकलीफ भी ठीक हो जाएगा। 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में होती है। शास्त्र अध्ययन, पढ़ाई का काम, स्मृति का काम, दिमागी काम 7 से 9 के बीच कर लो। 9 से 11 जीवनी शक्ति करोड़ रज्जु में रहती है। उस समय सो गए तो शरीर की कैसी भी बीमारी और थकान जीवनी शक्ति मिटाने में सक्षम हो जाती। 9 से 11 मैंने तो खूब इसका फायदा उठाया। जब भी मैं देखता हूँ बहुत परिश्रम पड़ा और शरीर थोड़ा थका है, रात को खाना पीना, वैसे रात को खाना नहीं खाता, दूध पीता हूँ लगभग, ऐसे ही सो जाऊंगा। दूसरे दिन सुबह 3 बजे 2 बजे मजबूत फिर से प्रोग्राम चालू। मेरे को रेस्ट लेने होते तो 9 बजे सो जाओ, बस हो गया। दूसरा दिन फिर से नया। तो काय को बताता हूँ, तुम फायदा लेना। हाँ, खाली ताली बजाने के लिए नहीं बोलते हम। ताली तो नेता के लिए रखो और दिल बापू के लिए रखो। दिल में भगवान का रस भर देता हूँ, बस हो जाता है। रस के लिए जीव पाप करता है, भगवत रस आ गया तो पाप काय को होगा, पुण्यमय हो जाएगा। अच्छा, तो 9 से 11 नींद। 11 से 1 जीवनी शक्ति पित्ताशय में होती है, पित्त संचय। उस समय अगर जगे 11 से 1 तो मानसिक नियंत्रण कम हो जाएगा, स्वभाव चिड़चिड़ा और तनाव टेंशन वाला हो जाएगा, नेत्र के रोग बढ़ जाएंगे, मानसिक असंतुलन बढ़ जाएगा। जब से टीवी के शौकीन बढ़ गए, 11 से 1 तक भी टीवी देखते, 12 तक टीवी देखते, मानसिक चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, सुसाइड, यह सब बढ़ जाएगा। है कि नहीं है? 9 से 1 तक गहरी नींद करना चाहिए। उस समय ज्यादा आपाधापी का काम नहीं करना चाहिए। 1 से 3 जीवनी शक्ति यकृत लीवर में होती है, नई कोशिकाएं बनती है। 1 से 3 अच्छी तरह से आराम करें। उस समय संसार व्यवहार करेगा तो नई कोशिका तो क्या बनेगी, जो बनी हुई कोशिका खर्च होगी, आदमी बूढ़ा हो जाएगा। 1 से 3 के बीच संभोग सेक्स करेगा, जल्दी बूढ़ा हो जाएगा।
इतना सर्टिफिकेट लिए, लेकिन ऐसा जीवन जीने का ज्ञान था क्या आज तक? बोलो नहीं था तो हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं दुनिया के सारे स्कूल कॉलेज घूम के आता था, इतना फायदा नहीं होता जितना मेरे को सत्संग से फायदा हुआ। तो आप लोग भी भाग्यशाली, सत्संग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कितना 5-10 मिनट में कितना सार बात आ गई। अब सब पूरा नहीं पालन करोगे तो जितना करोगे उतना तो फायदा होने वाला है ना। ये इस महीने के ऋषि प्रसाद में भी आएगा, ऋषि दर्शन में भी आएगा। अब जो नहीं आए थे उनको पलाश के फूलों के रंग की तो महिमा में क्या बताऊं, कई बार बोला हूं, लेकिन अंग्रेजी रंगों से बहुत नुकसान होता है। काले रंग में लेड ऑक्साइड पड़ता है जो किडनी की बीमारी देता है। काला रंग बनाना है तो आंवले का पाउडर पानी में डाल दो, लोहे के बर्तन में रख दो, रात को सुबह काला रंग तैयार। आंखों के लिए, शरीर के लिए, अपने लिए और जिसको लगाते उसके लिए फायदा। लेकिन अंग्रेजी काला रंग अपने अंगों को लगेगा और दूसरे के अंगों का, सबकी किडनी कमजोर करेगा। काला रंग में लाखों करोड़ों रुपए तो पैसे भी जाते और अरबों रुपए का स्वास्थ्य खराब होता है। ये अंग्रेजी कंपनियों का सत्यानाश हो, भारतवासियों की जेब भी खाली करते और तबियत भी खाली करते। अभी मेरे को ये मालपानी का सुपुत्र है, बहुत अच्छा लड़का, बताया कि मैं जॉब करता हूँ, 40 लाख मिलता है। मैं क्या काम करती कंपनी? बोले विदेश की कंपनी है, 5 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ जो भी है, इधर इन्वेस्टमेंट करते। 30%, अब 30% कमाई तो वो तो 30% है तो 2.5 साल में पैसे डबल, 3 साल में। तो भारत को तो नोच रहे हैं, शोषे। खाली इनकी कंपनी ने, ऐसी कई कंपनियां दिल्ली में भी है, देश भर में, कलकत्ता में, तो शोषित कर रहे हैं। नेता लोग लेके धन परदेश में और बड़ी कंपनियां भी धन लेके परदेश में। यहाँ लोग काम धंधा करते बेचारे को ठीक से, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। 8,000, 7,000, 10,000 पगार, उसमें मकान का किराया, लाइट का बिल, आने जाने का और बच्चों को पढ़ाने का, कैसा जिंदगी जीते। खुशी की बात है कि इधर सत्संग मिलता है, संतों की उदारता है, इधर मजे से लोग जीते हैं। उनके पास इतना शोषण का पैसा है, फिर भी इतना आनंद से नहीं जीते, व्यसन में वो लोग तबाह हो रहे हैं। और संत के सत्संग से यहाँ हमारी जीवनी शक्ति जरा ठीक काम करती। वहां तो विकलांग बहुत, व्हील चेयर बहुत बिकती है विदेशों में, यहाँ इतनी व्हील चेयर की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि यहाँ संत बताते कि अमावस्या और पूनम को संभोग करेगा तो विकलांग संतान पैदा होगी। संतान पैदा नहीं हुई तो संभोग करने से जीवनी शक्ति ज्यादा नाश होती है। अमावस्या, पूनम, होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, उन दिनों में ध्यान भजन करोगे तो जीवन शक्ति खिलेगी, सूझबूझ खिलेगी, पुण्य होगा। शिवरात्रि का उपवास करना बहुत जरूरी है, होली का ध्यान भजन करना बहुत जरूरी है। अभी होली आने वाली है, होली जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, एक दूसरे को माफ कर दो, काय को वैर रखना। उधर तो वैर होता है, ढाड़ कर देते, तो इधर ऐसा नहीं है। तो हमारा बहुत कुछ वो लोग लूटा, लेकिन हमारी संस्कृति इतनी पावरफुल है और संत इतने पावरफुल है कि संत का कुप्रचार करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते। और रामदेव का कितनी बदनामी करते, दूसरे संतों की करते। ऐसा कुछ होता नहीं, ये कर लिया, वो कर लिया, सब झूठे आरोप। 4.5 साल हो गए, कितने कितने आरोप लगाए, एक भी आरोप सत्य साबित नहीं हुआ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेबोरेटरी ने सब ने उनको करारा तमाचा दे दिया। अब बापू के सत्संगी भी समझते कि जो महान पुरुष होते उनके लिए आरोप लगा के हमारी हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाने की साजिश है। विदेशी चैनल हो, विदेशी पैसों से चलती है चैनल है, कई विदेशी लोगों का उधर कंट्रोल है। वहां बैठे बैठे यहाँ एनजीओ खोले तो वो लोग पैसा देके अखबारों को, चैनल वालों को संतों की बदनामी कराते, धर्मांतरण करने वाले। लेकिन अब उनका पोल खुलता जा रहा है। हिंदू धर्म को मिटाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म मिटाने वाले मिट गए, हिंदू धर्म तो अभी भी जय जयकार पे चमक रहा है।
तो काला रंग बहुत नुकसान करता है किडनी को। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है, वो आंखों की जलन, सूजन और अस्थायी अंधत्व, नेत्रों को हानि करता है कॉपर सल्फेट आंखों को। और सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर की बीमारी देता है। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा का कैंसर और एलर्जी आदि देता है। बैंगनी रंग में क्रोमाइन आयोडाइड पड़ता है जो दमे की बीमारी और एलर्जी देता है। एक भी रंग बिना बीमारी वाला नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ता हूं आपको, इन रंगों से होली खेलना नहीं। कोई तुमको रंग लगाए तो लगने नहीं देना और दूसरों को ये खबर पहुंचाना। कैसेट ले जाना, ये नाम तुमको याद नहीं हो तो कैसेट में अथवा ऋषि प्रसाद में आएंगे। तो होली के दिनों में पलाश के फूल, उनसे बहुत फायदा होता है। जीवनी शक्ति बढ़ती है, गर्मी झेलने की ताकत आती है। पित्त संबंधी बीमारियां हो, गर्मी संबंधी बीमारियां हो, चली जाती। पलाश के फूल एक दो रगड़ के उसका काढ़ा बना के पिलाओ तो आंखें जलती हो, मुंह में छाले पड़े हो, मासिक अधिक आता हो, स्वभाव चिड़चिड़ा हो, घाव फोड़े फूंसी होते हो, सब ठीक हो जाएगा। और पलाश के फूल के रंग का छिटकाव आपको गर्मी पचाने की ताकत देता है। महाराष्ट्र में बम्बई है, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। अभी बम्बई है कि नहीं है? है ना? तो बम्बई एयरपोर्ट, हम झूठ काहे को बोलूंगा, अपने प्यारे भक्तों की झूठी कसम काहे को खाऊंगा। महाराष्ट्र में बम्बई है। तो बम्बई एयरपोर्ट पे मैं जब उतरता तो वहां का मैनेजर एयरपोर्ट का कार लेके आता, जिधर जाना है उधर ले जाता, नहीं तो दूसरे जहाज तक ले चलता। और मेरा जहाज लेट है और दूसरा जहाज मेरे को पकड़ना है, वो जा रहा है तो उसको थोड़ा लेट कराता, मेरे जहाज को सिग्नल दिला देता। तो इतनी साहसिक सेवा कई बार उसने की। तो मैंने पूछा, तुम इतना मेरे आगे पीछे सेवा करते हो, क्या बात है? बोले, मेरे पिताजी को एलर्जी थी और निद्रा नहीं आती थी और भूख नहीं लगती थी और अंग्रेजी में कई नाम लिए बीमारी के। डॉक्टर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर किसी ने बताया कि बापूजी पलाश के फूलों से होली के दिनों में सूरत में रंग छाटते, जिसको भी रंग लग जाता है उसके जीवन में रंग आ जाता है। रंग आ जाता है शब्द उसने नहीं बोला, मैंने मिलाया है। मतलब मेरे बाप को मैंने भेजा और मेरा बाप का एलर्जी चली गई, भूख अच्छी लगती, नींद अच्छी आती। तो जिस संत ने मेरे बाप को जीवन नया दे दिया, वो संत की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैं क्या, पलाश के फूल काम तो तेरा नाम मेरा है। फिर तो मैं एक जगह होली किया, 9 जगह पर अगले साल, और इस साल 13 जगह पे होली किया। और इससे भी लोग सब तो रंगे नहीं, तो फिर अगले साल 12,000 किलो फूल इकट्ठे कराए और फिर जैसा जैसा जरूरत लगा शरबत बनाते और सत्संग शुरू हो उसके बीच में पलाश के फूलों का शरबत पिलाते थे। इस साल मैंने कहा 20,000 किलो बनाओ, पलाश के फूलों का स्टॉक रखोगे, शरबत भी बांटेंगे। होली के बाद फुवारा लगाना तो उचित नहीं लगता है। अभी 13-14 जगह तो हो गया, हो सकता है 1-2 जगह और भी बढ़ा दूंगा। अब नासिक वालों का कैसा जादू लगा है। नागपुर इतना बड़ा है, नासिक से तो बड़ा है नागपुर, और बम्बई भी बड़ा है। तो नासिक में प्रोग्राम दिया 3.5 दिन और नागपुर में 1.5 दिन, बम्बई में 1.5 दिन। 3 दिन में नागपुर और बम्बई, इधर तो 3.5 दिन एक नासिक में। बोलो, है ना नासिक की समिति का, नासिक वालों का मेरे ऊपर प्रभाव है प्रेम का। अच्छा लगता है ना आपको? जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो, परसों नहीं आए थे तो चलो अब सावधानी से सुनो। झोला पुस्तक वाले आएंगे तुम्हारे नजीक। मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लिटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंचे मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। और अब एक खास खबर।
बापूजी अगर उसकी सीट पे बैठे होते तो वो दब जाता, बापूजी उसको गोद में बिठाते तो उसके पैर नहीं पहुंचते। तो ये कैसा बोलता है? झूठ बोलेगा क्या? नहीं, एहसास हुआ। तो जैसे सिम कार्ड आता है, फिर आपका मोबाइल फोन से सैटेलाइट के थ्रू दुनिया के किसी भी घर में, ऑफिस में, किसी भी आदमी के कान तक पहुंच जाता है आपका आवाज। नहीं पहुंचता क्या? जरा सा सिम कार्ड मनुष्य का बनाया हो। ये मंत्र मनुष्य ने नहीं, देवता ने नहीं, भगवान ने भी नहीं, सनातन है, भगवान ने इनकी खोज की है। तो मंत्र से गुरु की आत्मा और शिष्य की आत्मा एक तान हो जाती। फिर जब जरूरत पड़ती तो गुरु उसका मार्गदर्शन कर देता है। बाहर से शरीर ऐसा नहीं, गुरु का शरीर आके बैठ जाए गाड़ी पे, गाड़ी में दिव्यता होती है, वो सब अलग दुनिया होती है। और शिष्य और गुरु के बीच की अद्भुत शक्तियां काम करती। मानना पड़ेगा कि नहीं? चलो आगे चलो। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। ये माई पीछे होके देखेगी अच्छी तरह से। पीछे हो जा, पीछे। और आग की लपटें हम बैक साइड और पीछे। अरे आंटी और पीछे हो जा, आंटी और पीछे, उधर उधर। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आसाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। ये आंटियां देख रही हो? आंटियां। घटना के ठीक आधे घंटे बाद ही सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। फिर भी हो गया। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे। वैसे भी उनका आशीर्वाद उनके शो में था। उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफ हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा है, आसाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है, ये तो भगवान ही जानता है। बस ये है कि हम लोग सेफ हैं। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं। इसीलिए ये भगवान का जब ध्यान करते हो साक्षात भगवान हो जाते। तुम भी भगवान होता। यही हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। संत श्री आसाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। आनंदो माधुर्यो क्या हाल चाल है बापू? आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो, आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों हेलीकॉप्टर के चूरे चुरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती च, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के जो धूप में खड़े हैं पंडाल में यात्रियों की भी रक्षा होती है, उसका प्रत्यक्ष हो गया।
मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे अच्छे नारायण हरि हरि ओम, इतना ऊपर से गिरा धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे के हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। सीजन मुझे इस बात बड़े पावरफुल बापू हो गया कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा और प्यारों को भी खरोंच नहीं आए। देखते रह गए कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा। आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बच्चे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है, कोई ना बोले तो भी है। ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। तभी तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने इस घटना के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया। अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए हेलीकॉप्टर से, स्पीकर चले गए, अरुणाचल के स्पीकर चीफ मिनिस्टर चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ हैं। और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बचे नहीं। स्पीकर एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है, उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है, ये चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं। हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे। पर वो चमत्कार, एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना देखो 5 बजे के पहले पानी पी रहा हूं। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा। लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने, ठंडा पानी नहीं गुनगुना, कंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता
जितना बड़ा जन समूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। संत श्री आशाराम जी रेलगाड़ी ले आओ जल्दी।